Sayyid Sajid Pasha Qadri, famous scholar. Like, share and subscribe now. साइंस की नज़र के एतबार से मैयत को दफन करने के 24 घंटे के बाद, इंसान को दफन करने के 24 घंटे के बाद इंसान की आंतों में ऐसे कीड़ों का गिरोह सरगर्म अमल हो जाता है जो मुर्दे के नजासत के रास्तों से निकलना शुरू हो जाता है। उसके साथ नाकाबिले बर्दाश्त बदबू भी फैलना शुरू हो जाती है, जो दरअसल अपने हम पेशा कीड़ों को वो दावत भी देते हैं। यह ऐलान होते ही बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है। 6 दिन बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान के जिस्म पर कोई बाल नहीं रहता और पेट जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। 17 दिन बाद में पेट फट जाता है और दीगर अज्जा बाहर आना शुरू हो जाते हैं। 60 दिन यानी 2 महीने के बाद मुर्दे के जिस्म से सारा गोश्त खत्म हो जाता है। इंसान के जिस्म पर बोटी का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं रहता। 90 दिन 3 महीने बाद तमाम हड्डियां एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाती हैं। 1 साल बाद हड्डियां भी बोसीदा हो जाती हैं और बिला आखिर जिस इंसान को दफनाया गया था उसका वजूद खत्म हो जाता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन इकराम, इंसान की हैसियत ही क्या है? आपने खुद देखा कि मिट्टी से बना है, मिट्टी में दफन होने वाला है और फिर मिट्टी ही हो जाने वाला है। 5 या 6 फुट का इंसान कब्र में जाकर बेनामो निशान हो जाता है। दुनिया में अकड़ कर चलने वाला, अपने आप को ताकतवर समझने वाला और दूसरों को हकीर समझने वाला, दुनिया पर हुकूमत करने की ख्वाहिश रखने वाला और हमेशा दूसरों को डिग्रेड करने वाला, हमेशा दूसरों की इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ करने वाला और हमेशा जो है अपने पैसे और अपने माल और दौलत पर गुरूर और तकब्बुर करने वाला, कब्र में आते ही उसकी हैसियत सिर्फ मिट्टी रह जाती है और बेनामो निशान हो जाता है। और फिर इस मकाम पर आकर यही कहना पड़ता है कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। तो मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, गुरूर, तकब्बुर, हिर्स, लालच, घुमंड, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़ व अदावत, इज्जत, वक़ार, नाम, ओहदा, बादशाही, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब इंसान कब्र में चला जाता है। तो लिहाजा इंसान को अपनी अबदी और हमेशा की ज़िंदगी को खूबसूरत और पुरसुकून बनाने के लिए हर लम्हा फ़िक्र आखिरत करनी चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, हर नेक अमल और इबादत में इखलास पैदा करना चाहिए और ख़ातिमा बिल खैर होने की दुआ करना चाहिए। इस बात को याद रखें, ये तो साइंस की नज़र के एतबार से आपने समाअत किया। कुरान और हदीस में भी ये तमाम बातें 1450 साल पहले मौजूद हैं कि बद इंसान के साथ कब्र में क्या होता है और नेक इंसान के साथ कब्र में क्या होता है। लेकिन बहुत सारे मकामात पर साइंस को लोग जो है रेफर करते हैं और साइंस को जो है उसे जो है मुकद्दम रखने की कोशिश करते हैं। तो उस एतबार से भी देखें कि इंसान की हैसियत कब्र में जाने के बाद क्या है। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान और सारे ईमान वालों के साथ यही मामला होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसके जिस्म को कब्र में सही व सालिम रखना चाहे तो फिर जो है मिट्टी उसके जिस्म को नहीं खाती। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आली शान है और ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन तअकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम करार दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं कब्र में, जिस्म जिस्मानियत के साथ जिंदा हैं और अपनी कब्र में रोज़ी रिज़्क़ भी दिए जाते हैं। जैसे नबी जिंदा है ऐसे ही अहादीस में आता है कि बहुत सारे औलिया इकराम भी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा रहते हैं, अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहे। जैसे हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है और उसके अलावा जो है तहज्जुद गुजार है, उसके अलावा नेक आमाल करने वाला या कुरान से मोहब्बत करने वाला, ऐसे बहुत सारों के बारे में ये बशारत है कि उनका जिस्म जो है
مٹی میں خراب نہیں ہوتا، قبر میں خراب نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کو صحیح سلامت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مقامات پر دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر 10 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 200 سال کے بعد اچانک کسی وجہ سے قبر کھل جاتی ہے، یا کہیں پر جو ہے کھدائی ہو رہی تھی، وہاں پر قبر جب نکلتی ہے تو اس میں کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جسم تو کجا بہت دور کی بات رہی، کفن بھی جیسے کفن میں اس کو دفن کیا گیا تھا وہ کفن بھی صحیح و سالم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو صحیح و سالم قبر میں رکھنا چاہے اسے جو ہے زمین نہیں کھاتی، نہ کہ اس کے جسم کو خراب کرتی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔